हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। पुराने समय की बात है। शक्तिपुर के राजा आदित्य सेन बड़े ही शांति प्रिय राजा थे। शक्तिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा राज्य था। राजा आदित्य सेन ने कभी भी किसी और राज्य पर हमला नहीं किया था और ना ही कभी किसी दूसरे राजा ने उन पर हमला किया था। शक्तिपुर राज्य चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इसीलिए कोई भी दूसरा राज्य उन पर हमला करने की नहीं सोचता था। यही कारण था कि शक्तिपुर बिल्कुल शांत राज्य था और राजा आदित्य सेन हमेशा यही सोचते थे कि इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करके कौन सा शत्रु उन पर हमला करेगा। उनके पास सेना भी बहुत ही छोटी थी। राजा आदित्य सेन शांति प्रिय तो थे, परंतु वो बहुत ही शूरवीर और बुद्धिमान भी थे। उनकी सेना का सेनापति था वीरभद्र। वीरभद्र अपने नाम की तरह ही बहुत ही वीर और बुद्धिमान था। शक्तिपुर की जनता बड़े ही शांत वातावरण में अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन राजा को सेनापति वीरभद्र ने बताया कि उनके गुप्तचरों ने सूचना दी है कि मथेश राज्य की शक्तिशाली सेना उनके राज्य पर हमला करने के लिए तैयार हो गई है। ये बात सुनकर राजा थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी छोटी सी सेना इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कैसे करेगी। तब सेनापति वीरभद्र ने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, परंतु आप चिंता न करें। हमारी सेना छोटी जरूर है, पर उसमें बड़े ही बहादुर और साहसी सैनिक हैं। हम जरूर ही शत्रु सैनिकों को हरा देंगे। अगली ही सुबह राजा ने अपने मित्र राजाओं को सहायता करने के लिए कई संदेशे भेजे कि वो अपनी सेनाएं हमारी सहायता के लिए भेज दें, परंतु इतने कम समय में सहायता का पहुंच पाना असंभव था। इसी बीच शक्तिपुर राज्य के सैनिकों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। सेनापति वीरभद्र अपनी सेना को लेकर शक्तिपुर की सीमा पर पहुंच गया। वीरभद्र और उसकी सेना ने एक पहाड़ी पर अपना डेरा बना लिया। पहाड़ के दूसरी तरफ शत्रु के सैनिक डेरा डाले बैठे थे। सूचना ये थी कि अगले दिन सुबह ही शत्रु राज्य के सैनिक पहाड़ पर चढ़कर वीरभद्र की सेना पर हमला कर देंगे। उसी रात सेनापति वीरभद्र ने महसूस किया कि उसकी सेना का मनोबल बहुत कम है। वीरभद्र ने अपनी सेना से इसका कारण पूछा तो बहुत से सैनिकों ने ऐसी किसी भी बात से मना कर दिया, परंतु कुछ सैनिकों ने दबे स्वर में कहा कि हम संख्या में बहुत ही कम हैं और हमारे शत्रु हमसे कहीं अधिक हैं। ये बात सुनकर वीरभद्र ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। अगले दिन सुबह वीरभद्र ने अपने सैनिकों को संबोधित किया कि मेरे बहादुर जवानों, आप उस देश के सैनिक हो जो शत्रुओं के 100 सैनिकों के बराबर है। मुझे गर्व है आप जैसे वीर योद्धाओं पर और मुझे पक्का विश्वास है कि जीत हमारी ही होगी। सैनिकों में कुछ उत्साह भरा। इसके बाद सेनापति ने पहाड़ी के एक तरफ देखा जहां पर शत्रु सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सेनापति ने अपने सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा। फिर सेनापति वीरभद्र पहाड़ी के दूसरी तरफ नीचे झांक कर देखता है और अपने सैनिकों को बताता है कि हमारी सहायता के लिए बहुत सारे सैनिकों की टुकड़ियां हमारी ओर आ रही हैं। हमने जिन राजाओं से सहायता मांगी थी उन्होंने अपनी अपनी सेनाएं भेज दी हैं। इतना सुनते ही वीरभद्र के सभी सैनिकों का मनोबल बढ़ गया। अब उनकी ताकत 10 गुना बढ़ गई। उनमें आत्मविश्वास का बल आ गया था।
सैनिकों के चेहरे पर जो पीलापन आ गया था अब वो दूर हो गया। अब उनका चेहरा तेज और लालिमा से चमक रहा था। वीरभद्र के सैनिक दुश्मनों पर टूट पड़े। युद्ध में सैनिकों ने बहादुरी और आत्मविश्वास से दुश्मनों को नाको चने चबवा दिए। दुश्मन सैनिक देखते ही देखते वहां से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने अपने सैनिकों के साथ शत्रु को अपने राज्य में घुसने नहीं दिया, बल्कि आगे तक जाकर उन्हें दूर तक खदेड़ दिया। अब शत्रु के सैनिकों में भय और आतंक का माहौल छा गया था। वीरभद्र अपने सैनिकों के साथ विजयी होकर वापस अपने राज्य में लौट आया। तब कई सैनिकों ने सेनापति से पूछा, श्रीमान, जो सैनिक हमारी सहायता के लिए आए थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो इतनी जल्दी वापस लौट गए? तब सेनापति वीरभद्र ने बताया कि हमारी सहायता के लिए किसी भी राजा ने कोई सैनिक नहीं भेजे थे। ये युद्ध हमने सिर्फ अपनी ही इस छोटी सी सेना के बल पर जीता है। अगर किसी ने हमारी सहायता की है तो वो है आपके अंदर का आत्मविश्वास, जो शत्रु की बड़ी सेना को देखकर सो गया था। मैंने जानबूझकर कहा कि हमारी सहायता के लिए कई राजाओं ने अपने सैनिक भेजे हैं, जिससे हमारी सेना का सोया हुआ मनोबल फिर से जाग गया और हमने युद्ध जीत लिया। वापस पहुंचकर राजा ने अपने शूरवीर और बुद्धिमान सेनापति को कई इनाम और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियों में हमारा मनोबल और आत्मविश्वास भी टूटने लगता है, परंतु यदि हम अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखें तो उन कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया जा सकता है और जीत हमारी ही होती है। इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।